नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। प्रश्न संख्या 20 तक हो गया था। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्नों को देखा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई थी। ठीक है। प्रश्न 22 देखिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। प्रश्न 23 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। प्रश्न 24 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रश्न 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। विकल्प सी जो है आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। ध्याता भाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। प्रश्न 26 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो यह विकल्प बी जो है आपका सही है। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रश्न 27 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सदी संबद्ध नहीं थे? तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इनके बारे में ये सब बातें पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। प्रश्न 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो कौन नहीं चुने गए थे? इनी बेसेंट चुनी गई थी, मोतीलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प डी जो है आपका सही है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना है। ठीक है। 1917 में इनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न 30 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 31 देखिएगा। लाल बाल पाल और त्रिकूट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वह तो लाला लाजपत राय। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? इनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने कभी पहली बार महिला अध्यक्ष चुना था? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनी बेसेंट चुनी गई थी। प्रश्न 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इनी बेसेंट। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती इनी बेसेंट।
प्रश्न 36 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रश्न 37 निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न 38 देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रश्न 39, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। प्रश्न 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यह आपका बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, यह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, विकल्प 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। 2 और 3 दोनों बातें सही हैं। विकल्प सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, किंतु यहाँ हैजा फैलने की वजह के कारण यह बंबई में आयोजित किया गया था, अतः एक असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ये बातें सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस.आर. मधुलकर ने की थी। प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह 1916 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह बातें कही थी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह उनका नारा था। 1916 में इन्होंने यह बातें कही थी। प्रश्न 43 देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 44, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए बीपीएससी में कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 45, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह बातें कही थी। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसने कहा था? बस वही बातें रिपीट हो रही हैं, मतलब बहुत बार यह बातें पूछी गई हैं और 1916 में इन्होंने यह बातें कही थी। ठीक है, प्रश्न 47 देखिएगा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, बिल्कुल यह बातें सही हैं। एलन ऑक्टेवियल ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो ये कभी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया है। अल्फ्रेड वुड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये बातें सही है। तो 2 और 4 जो है सही है, मतलब विकल्प बी, ये बातें आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 48, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनकी द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने यह बातें कही थी। लाला लाजपत राय अपने लेख में लिखते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनकी द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। प्रश्न 49, किसने कहा था कांग्रेस पत्र की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे जब तक मैं भारत में हूँ तो कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में सहयोग दे सकूँ, समाप्ति में सहयोग दे सकूँ। तो यह बातें लॉर्ड कर्जन ने कही थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में यह आप पढ़ लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा। प्रश्न 50 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस सदस्य ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।